गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोधायन और पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पिछला वीडियो आपको बताया था, इससे थोड़ा आगे चलेंगे कि आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना बताएंगे आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कथन है और इसको हमने सिद्ध करना है कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होगा वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, और जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो जो कोण 90 अंश होगा उसको हम उस शीर्ष को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, मैपिंग की दृष्टि से उसे नॉर्थ में लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे हम। ए बी सी बनाया और जहाँ शीर्ष बी से बी डी एक शीर्ष लंब खींचा और इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ए बी सी में जो बड़ी भुजा है ए सी, इसका वर्ग जो होगा शेष अन्य भुजाएं हैं ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और इससे पहले प्रमेय में हमने आपको बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालेंगे तो उस शीर्ष लंब से जो दो त्रिभुज बनेंगे वो प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होगा और परस्पर भी समरूप होंगे। तो इसकी सहायता से हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों समरूप होंगे। कोष्ठक में लिख दिया हमने प्रमेय अनुसार, और मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ यहाँ कि ये बीच का अनुपात हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे लिख देंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है वो जब हम सिद्ध करेंगे तो एक तरफ हमें ए बी का वर्ग लाना है। तो पहली समीकरण में हम ए बी का वर्ग ले आएंगे दाएं पक्ष में, ए बी का वर्ग बराबर इसके साथ जो दायां पक्ष है इसमें हम क्या करेंगे कि जो ए डी है इसका गुणा करेंगे इस पूरे ए सी के साथ। ए डी गुणा गया ए सी, ये ध्यान रखना है। और दाएं पक्ष में हमने क्या क्या रख देना है, ए बी का वर्ग। और इसकी सहायता से हम फिर इससे पहली वाली लाइन पे चलेंगे कि जब ए बी का वर्ग दाएं पक्ष में चाहिए तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी और एक के अंश में एक के हर में, इस तरीके से देख लीजिए आप, बट्टे का चिन्ह लगा दिया। और इधर इसकी सहायता से जब हमने ए डी गुणा गया ए सी लिखा तो इसमें जो ए डी है ये इस पक्ष बाएं पक्ष में लिख देंगे और ए सी है वो दाएं पक्ष में लिख देंगे। तो इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, क्योंकि हमें तिरछा गुणा करके ये लाना है ए डी गुणा गया ए सी बराबर ए बी का वर्ग। मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है बी डी सी, इस ये जो बी डी सी है इसकी तुलना हमने पूरे मूल त्रिभुज से करनी है ए बी सी से। तो ये लिख देना है आपने कि बी सी डी और ए बी सी प्रमेय अनुसार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। और यहाँ पर भी हमें फिर ये तीसरी लाइन पहले लिख देनी है और बीच वाला अनुपात बाद में लिखना है। अब देखो हमने पहली समीकरण के अनुसार ए बी का वर्ग ये हम इसको हमने लिख दिया बाएं पक्ष में, सॉरी दाएं पक्ष में। और अब हमें दाएं पक्ष में और क्या चाहिए, बी सी का वर्ग। तो इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता के अनुसार हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, बी सी का वर्ग। देखो ए बी का वर्ग पहली समीकरण से निकला तो बी सी का वर्ग दूसरी समीकरण से निकलेगा। और इसके साथ यहाँ हमने अभी आपको बताया था कि जब इसके साथ जो बायां पक्ष था वो ए डी और ए डी के साथ ए सी का गुणा, तो जो अब बाएं पक्ष की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा जो डी सी और इसके साथ इस पूरी भुजा का गुणा, तो सी डी गुणा गया ए सी बराबर बी सी का वर्ग। और इस की सहायता से हम ये बीच वाला अनुपात लिखेंगे, क्योंकि हमें दाएं पक्ष में बी सी का वर्ग लिखना है तो एक बार अंश एक बार हर में बी सी, और इसके साथ जो इसका बायां पक्ष है सी डी, इसका गुणा ए सी के साथ इस तरीके से लिख देंगे, इस सी डी गुणा गया ए सी बराबर बी सी का वर्ग। तो सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी।
और जब हमने इन दोनों समीकरणों को बना दिया, इधर बना दिया ए डी गुणांगे ए सी बराबर ए बी का वर्ग, इधर बना दिया सी डी गुणांगे ए सी बराबर बी सी का वर्ग, और जब हमने अब लगभग हमने समीकरण का दायां पक्ष सॉल्व कर लिया, तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। तो जब हमने समीकरण एक और समीकरण को दो को जोड़ा, तो जो दायां पक्ष है ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये हमें प्राप्त हो गया। और जब हमने बायां पक्ष जोड़ा तो ये आया ए डी गुणागे ए सी धन सी डी गुणागे ए सी, और ए सी हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए डी धन सी डी। और हम जान रहे हैं कि अगर हम ए डी और ए डी के साथ सी डी जोड़ें तो हमें पूरा का पूरा ए सी प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा ए सी गुणागे ए सी बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो हमें ये प्राप्त हो गया कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। आप इसको एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और फिर कोई नया ट्रिक हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।